ये जीव माया अधीन है, माया भी हो गया है। जो दिखाई दे रहा है सब माया है। जो माया के वशीभूत होता है उसका तो नाश होना ही होना है। गीता भागवत उठा लो, रामायण उठा लो, जितने शास्त्र हैं दुनिया को उठा लेंगी आप। इस संसार में है क्या? निस्वार्थ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इससे अलावा ब्रह्मांड में कुछ और नहीं। नारायण साकार हरि न जन्मा है अविनाशी है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। नारायण साकार हरि का न आदि है न अंत है, अजन्मा है, संपूर्ण सत्ता में है नारायण साकार हरि। आप क्यों आए हैं? किसने बुलाया आपको? कोई बेसिस तो गया नहीं, कोई बारलेस नहीं गया, कोई पीएनटी से बात नहीं की। क्यों आए? किराया भाड़ा खर्च करते हैं। अगर श्रीमान जी आपका संस्कार न होता तो यहां आना संभव नहीं। क्यों आप जानने समझने को तैयार नहीं? अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, और ये कर्म से ही दुर्भाग्य सौभाग्य बनता है। आप समझ सकते हैं शैतान शैतानियत करता है, चाहे अपना बेटा हो चाहे भाई हो, कोई भी हो, वो बिना शैतानियत किए मानेगा नहीं और अपना नाश तभी तो कराएगा। नाश कराएगा अनंत अनंत कालों तक, कीड़े से लेकर मकोड़े से लेकर दैत्य प्रवृत्ति के शरीरों में जन्म लेगा, मरेगा, कोड़ी होगा, कोड़ चुचाएगा। हम करेंगे तो हमको भी कोड़ होगा। हम अपनी बात करते हैं, हम करते ही, हम करेंगे ही। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सर्वसामान्य समागम में आते हैं, आपने आज तक कुछ समझा ही नहीं। अहंकार दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, स्मृति पत्र दे रहे, रिमाइंडर दे रहे, और उधर कह रहे हमें पता नहीं। फिर बड़ी बुआ बन के खड़े क्यों हो गए? प्रार्थना पत्र में आपने अपने को मुखिया क्यों दर्शाया? पारदर्शी समझ सकते हैं। जब आंखों में मोतियाबिंद होता है, जो सही सलामत है वो कुछ दिखाई नहीं देता। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के बाद बड़ी फायदा। मोह का, लोभ का, अहंकार का, बर्बाद का, मेरी का, वासनाओं का, नफरत, निंदा, चुगली के मोतियाबिंद हो चुके हैं। जब तक सत्य के द्वारा, सत्य ज्ञान के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा इसका ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक जीव का भला नहीं होगा। आप मानो मत मानो, आपकी मर्जी, हम मनवा के थोड़ी, हमें मनवाने की आदत नहीं है। कभी आपने सोचा है जिन्हें आप अपने बेटा बेटी कहते हैं, जवान है, युवा है, किशोर अवस्था में है, आप द्वारा जो भाषा बोली जाती है, आपके जो क्रियाकलाप है, आप अपने बच्चों को भला चाहते हैं, उन्हें कैसा संस्कार दे रहे हैं? उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। झूठ बोलने की जगह नहीं है। नर नारी को तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। आज झूठ बोलने का महासागर बह रहा है दुनिया में, स्वार्थ में डूबा हुआ है। तो संत प्रवृत्ति के लोगों ने कहा, भाई हम तो ठहर गए, तू कब ठहरेगा? क्या पहली हो जाते हो जो किससे निकाल के रखो। संत प्रवृत्ति के लोगों ने कहा, हमारे पास तो क्या है? एक बात बता, जो तू झूठ बोल रहा है, छल कपट कर रहा है, चोरी चपोरी कर रहा है, इस कर्म में क्या किसके लिए कर रहा है? कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। संत प्रवृत्ति के लोगों ने कहा, अपने परिवार से पूछे, क्या इस कर्म में तेरा परिवार साझीदार है? रतनानंद डाकू ने कहा, हराम को तुम भाग जाओगे,
तो ऐसा कर वृक्ष खड़ा है, अपने साथी छोड़ और हमें बंद अपने साथियों को छोड़ा। रत्नाकर डाकू अपने गांव घर जाता है। समझो न समझो आपकी मर्जी है, हम तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है। माता पिता से पूछा कि मुझे दंड भर चोरी छिपोरी डूबमा झूठ करके लाता हूं, झूठ बोल के। हमसे आप पूछो, हम हर विभाग की बता देंगे नीतिगत तरीके से क्या शुल्क लेना चाहिए, कितनी फीस रहनी चाहिए। लुटेरों की कमी नहीं। कानून के तहत, भारतीय दंड विधान के तहत हम आपको बता देंगे भिन्न भिन्न विभागों में। माता पिता ने जवाब दिया, देखो भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से कोई लेना देना नहीं। और बाबूजी ये भी जानते हो, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। संत प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, वो दैत्य को भी चाहेगा बदल जाए, इंसान बन जाए, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। बदलेगा माला माल हो जाएगा, नहीं बदलेगा तो अपना नाश कराएगा, उसे बचाना संभव नहीं। माता पिता ने जवाब दिया रत्नाकर डाकू अपने बेटे को, ठीक है भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। रत्नाकर डाकू ने अपनी पत्नी से पूछा कि जो मैं झूठ बोल के दंड बंद करके लूट मार करके धन लाता हूं, तुम मेरे कर्म में साझीदार हो। पत्नी ने कहा, देखो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये त्रेता वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं झूठ बोलकर दंड भर लूट मार करके लाता हूं, दगा करके धोखा देते, क्या मेरे कर्म में साझीदार हो? बेटों ने कहा, पापा आज जो भी कहो पिताजी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। रत्नाकर डाकू ने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों ने भी यही जवाब दिया कि तुम्हारे कर्म से हमारा कोई लेना देना। अरे यार, हम आप क्या है, जब कर्मों की मार पड़ती है, हमने शेरों को हाथियों को भी झुकते देखा है, हमारी क्या औकात है। केरला में हम रुके हुए थे एक रेस्टोरेंट में, सामने बहुत बड़ी टाल थी लकड़ी, 2-3 इंजीनियर और अधिकारी हमारे साथ थे। अरे यार, मरा मरा कहने से कोई बना है? सत्य का नाम था ही नहीं, सत्य का नाम मिला नारायण साकार हरि परमात्मा का। यहां ये नहीं है हरी हरी जपना और पराया माल अपना। अपने पास कोई बीमारी है? ये बाबा जी खड़े हैं, इनको पता होता हरि का नाम का। भैया देखो, उठक बैठक मत करो, यहाँ एक बार पंडाल से बाहर हो जाओ। यहाँ उठक बैठक भैया करने की जरूरत नहीं है, इच्छा नहीं है मत आओ। लेकिन जिस समय बाड़ी चल रही होती है, उस समय उठक बैठक करना कोई इंसान नहीं करेगा। ये दिमाग में रखो। गर्मी है, गर्मी भी देके जाती है, बरसात पड़ती है तो बरसात भी देके जाती है।
सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी भी देके जाती है। कैसे देके जाती है? गर्मी के देश में रहने वाले लोग चिल्लाते हैं, अरे मरे, हाय मरे, गर्मी बहुत पड़ रही है, हाय मरे। एसी लगा लिया, बिजली गायब। अब एसी कौन सी ठंड फेंकेगा? गर्मी के देश में रहने वाले कहते हैं भयंकर गर्मी है, सड़न पैदा हो रही है। वो सर्दी के देश में जाना चाहते हैं। सर्दी के देश में रहने वाले कहते हैं सर्दी है, सर्दी से गलन पैदा हो रही है। वो गर्मी के देश में जाना चाहते हैं। गर्मी के देश में रहने वाले सर्दी के देश में गए, कुछ दिन वहां रहे, अब चिल्लाने लगे यहाँ तो बहुत सर्दी है, इससे तो हमारा ही देश बढ़िया था। सर्दी के देश वाले गर्मी के देश में गए, वो परेशान हो गए, इससे तो हमारा ही देश बढ़िया था। इसी चक्कर में बढ़िया घटिया में पड़े रहे न तो क्या होगा मालूम है? अंधे आए हैं और अंधे ही जाना पड़ेगा। समझो, एक एक बात को समझो। आपकी यहां डिग्रियां काम नहीं करेंगी। यहां असीमित कोई सीमा नहीं है। असीमित महायज्ञ चल रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है और ब्रह्मांड स्तर का चल रहा है। आपकी समझ आए ना जाए, आपका जीवन है। हंसने की बात है, कोई पाबंदी थोड़ी। अमुक गंगा जी, कोई महिला निकल के जा रही है, उसका पति उस महिला को देख रहा है। गंगा देवी को आग लग गई, लगती नहीं लगती? लग गई आग। तुम यहां क्या कर रहे हो? घर में अंदर चलो। कितनी जल्दी आग लगती है। पत्नी किसी को देख रही है, आने वाले को, तो पति में धुआं निकल गया। क्या मजे की बात है। जब संसार में स्थिति दिखाई देती है, अपनी आंखों को बदलो। जिस पुरुष को देख रहे हो वो ईश्वर अंश जीव विनाशी परमात्मा का नूर है। बुद्धि खराब नहीं होगी। किसी स्त्री को देख रहे हो, उसमें भी परमात्मा का नूर है, बुद्धि खराब नहीं होगी। जब तुम्हारी आंखें अश्लीलता को ग्रहण कर रही हैं, तो देखो गड़बड़ तो होगा, मारपीट भी होगी, बहुत कुछ होगा, बच ही नहीं सकता। आंखों के भाव को बदलो। जो दिखाई दे देवी स्वरूप जा रहे, विचार भी वैसे ही बने। देवता स्वरूप जा रहा है, विचार बनेंगे।
जब तुम पति तुम्हारा देख रहा है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम किसी को देख रही हो, तुम्हारा पति बर्दाश्त नहीं कर सकता, उधर चिल्लाती हो प्राणनाथ प्राणनाथ चिल्लाती है। कितनी देर के लिए? जब तुम में ये बीमारी है और प्राणनाथ कहता है तू औरों के गले पड़ी हुई है तो तुझसे मेरा कोई लेना देना नहीं, झेल पाओगे? जब तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो साकार परमात्मा क्यों बर्दाश्त करेगा? कह देगा जहां मरना चाहे मरो। इसलिए भक्ति है। दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, नारायण साकार हरि की प्रेमारूपी भक्ति। भाई खांसी आ रही है, बुढ़ापा आ गया है। प्रेमारूपी भक्ति से ही आत्म कल्याण हो सकता है। क्यों? आप ना नर है ना ही नारी है। 9 महीने मां के उदर में पड़े रहते हो, मन मूत्र के अलावा वहां और कुछ नहीं। जन्म मरण सबसे बड़ा रोरक नरक है।